आज हम लोग अगेन एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो है स्कॉलरशिप। सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो हमें स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं। काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि हम कोई सी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें, उसकी फीस ज़्यादा है तो हम उसे कैसे मैनेज करेंगे, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं है तो हमें उसे कैसे मैनेज करना चाहिए। तो हमारे साथ अभी जुड़ गए हमारे प्यारे दोस्त रोहित हड़िया, जो अभी बीजे मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर MBBS में पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे काफ़ी से दोस्त है, इसलिए हमने हमारे वीडियो में उसे बुलाया है, वो हमें काफ़ी सारी स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन देगी। भाई ने ऐसी हेल्प भी करी है कि उसने 11th और 12th में काफ़ी सारे स्टूडेंट का कोचिंग फ्री करवा दिया है स्कॉलरशिप की मदद से। तो हम 11th और 12th दोनों की स्कॉलरशिप भी देखेंगे, कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप यानी कॉलेज की सारी स्कॉलरशिप भी देखेंगे। तो चलिए रोहित भाई से बात करते हैं। तो रोहित भाई अब हमें स्कॉलरशिप की जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो रोहित भाई बताइए स्कॉलरशिप की जनरल इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी किस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल सकती है उसके बारे में बताइए। तो स्कॉलरशिप का जनरल मीनिंग ये है कि स्कॉलर स्टूडेंट को मिलने वाली आर्थिक सहायता। हाँ, तो हम बात करेंगे आज कुछ इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप के बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जिसके भी पेरेंट्स को गवर्नमेंट जॉब है, मम्मी या पापा को गवर्नमेंट जॉब है, वो किसी भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं। तो जिसके भी पेरेंट्स की एनुअल इनकम 8 या 10 लाख से ज्यादा है, वो कोई भी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल गुजरात स्कॉलरशिप के बारे में। डिजिटल गुजरात स्कॉलरशिप बेसिकली गुजरात के छात्रों के लिए है। गुजरात के सभी छात्रों जो 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप रहती है। SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप रहती है। आप डिजिटल गुजरात की वेबसाइट पर जाके इस स्कॉलरशिप के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दूसरे स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में हम बात करेंगे, वो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इसके ऊपर भी डिजिटल गुजरात के जैसे ही पूरे इंडिया के स्टूडेंट के लिए अलग अलग स्कीम रहती है। SC, ST, OBC और EWS के छात्रों के लिए अलग स्कॉलरशिप स्कीम है। आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट पर जाके अच्छे से इस स्कॉलरशिप के बारे में जान सकते हो और उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हो। सारी स्कॉलरशिप की लिंक हम ओबियसली डिस्क्रिप्शन में डाल ही देंगे, जिससे आपको कोई भी स्कॉलरशिप ढूंढने की तो दिक्कत आने ही नहीं वाली। और डिस्क्रिप्शन में सभी आपको चीजें जो रोहित भाई बताएंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तो आपको सभी चीजें आसान हो। तो हमें वो 11th और 12th की स्कॉलरशिप बताए, वो स्टूडेंट जान सके कि 11th और 12th में भी कोई स्कॉलरशिप आती है। काफी सारे स्टूडेंट को मैंने पूछा है कि उसको तो पता भी नहीं है कि कोई स्कॉलरशिप 11th और 12th की स्टूडेंट को मिलती है। तो आप बताइए उसके बारे में कुछ। तो जैसे रवि भाई ने हमें बताया कि 11th और 12th के लिए जो स्कॉलरशिप की बात करें तो सबसे पहले है विद्यादान स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम सरोजिनी दामोदर फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है और स्पेशली ये 11th के छात्रों के लिए। जब बच्चा 11th में प्रवेश करे तब ये स्कॉलरशिप के लिए उसे अप्लाई एलिजिबल है और उसके बाद उसे 11th, 12th और जब तक ये उसकी पढ़ाई चालू रहेगी तब तक ये स्कॉलरशिप उसे मिलती रहेगी। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये स्कॉलरशिप मिलती है। सबसे पहले 11th में 10,000, 12th में 10,000, उसके बाद ग्रेजुएशन में इतनी भी फी रहती है कॉलेज की, उसके हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें विद्यादान स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन दी रोहित भाई ने, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें बताइए कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन सी स्टूडेंट वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विद्यादान स्कॉलरशिप बेसिकली ऐसे छात्रों को दी जाती है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो और जिसके पेरेंट्स की इनकम 2 लाख से कम हो और जिसका 10th में 80% से ज्यादा आया। तो जिस स्टूडेंट के 80+ % आए हो 10th में, 11th में जाके वो सीधा ही उस विद्यादान स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते। तो अभी से ही कर दो। अब 12th 11th में आ ही गए होंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट, अभी से ही कर दो। तो अभी तो हमने डिस्कस की 10th की स्कॉलरशिप। तो अब मैंने भी ऐसा रोहित भाई सुना है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हो जो उसका पूरा खर्चा 11th और 12th की कोचिंग का पूरा खर्चा वो स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट या फिर क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप फाउंडेशन उठा रही। तो वो कौन सी स्कॉलरशिप है, आप उसके बारे में हमें बताइए। हाँ, ऐसी भी एक स्कॉलरशिप है, युवा अनस्टॉपेबल फाउंडेशन के द्वारा ये स्कॉलरशिप दी जाती है। हाँ, मैंने तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में भी मैंने देखा है कि अच्छा कोलैबोरेशन किया हुआ था एक। हाँ, युवा अनस्टॉपेबल के फाउंडर है अमिताभ सरशा। उसने येल में से अपना MBA कंप्लीट करके गुजरात में अहमदाबाद में युवा अनस्टॉपेबल फाउंडेशन की स्थापना करी है। और काफी सालों से ये अच्छा काम कर रहे हैं। युवा अनस्टॉपेबल स्कॉलरशिप बेसिकली ऐसे छात्रों को मिलती है जो फाइनेंशियली वीक हो और अपनी पढ़ाई में होनहार हो और पढ़ाई करने की इच्छा रखते हो। 11th से लेकर ग्रेजुएशन तक ये स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकता है। जो भी स्टूडेंट 11th और 12th अपना आकाश इंस्टीट्यूट में करना चाहता है उसके लिए ये स्कॉलरशिप बहुत बेनिफिट रहेगी। आकाश इंस्टीट्यूट मतलब आकाश कोचिंग। आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट। जो भी स्टूडेंट ऐसा है कि उसके 10th में 80% से ज्यादा आया हो और उसकी फैमिली की एनुअल इनकम 3 लाख से कम हो, ऐसे छात्र ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने का संपूर्ण खर्च
पूरा खर्चा ये फाउंडेशन उठा रहा है। हाँ, तो युवा आप ये- अनस्टॉपेबल, हाँ, हाँ। युवा अनस्टॉपेबल। हाँ और कॉलेज के छात्रों के लिए भी ये स्कॉलरशिप है। कॉलेज में आने आने के के बाद, बाद कॉलेज फीस के लिए भी ये फाउंडेशन स्कॉलरशिप देता है। हाँ तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना मत भूलें। हाँ, युवा अनस्टॉपेबल भी एक खास स्कॉलरशिप है जो आपको 11th 12th और ग्रेजुएशन में भी आपको काम आ सकती है, तो आप इसे भी नोट कर लें। तो दूसरी स्कॉलरशिप कोई हो तो वो भी बता दीजिए साथ में। हाँ, एक बेसिकली एक स्कॉलरशिप पोर्टल है, विद्यासारथी स्कॉलरशिप विद्यासारथी स्कॉलरशिप, हाँ, हाँ इसके ऊपर कई सारी स्कीम आती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको विद्यासारथी को पोर्टल पे जाना है हाँ। और आपकी प्रोफाइल बना लेनी है। प्रोफाइल, प्रोफाइल बनने के बाद आप जब एलिजिबल स्कीम में जाएंगे हाँ। तो वहाँ सारी स्कॉलरशिप का लिस्ट आ जाएगा कि आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल एलिजिबल है, और जितने भी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं वो सभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर, हाँ उसमें से एक स्कॉलरशिप तो आपको मिल ही जाएगी। हाँ और ये नहीं है कि ये ग्रेजुएशन वालों और 11th 12th वालों को मिलती है, क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक सभी छात्र ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। तो रोहित भाई ने हमें 10th 11th और 12th की तो स्कॉलरशिप के बारे में सभी जानकारी हमें दे दी, लेकिन अभी एक मेजर इश्यू है कि काफी सारे स्टूडेंट प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर कॉलेज में एडमिशन लेते, तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इतने वीक है कि वो उस कॉलेज में एडमिशन लेने से ही डरते हैं कि इतनी सारी फीस है, कहाँ ही हम उसमें अफोर्ड कर सकते, और कहीं BMH या फिर कोई वो नीचे एलिजिबल है लेकिन फिर भी वो कोई दूसरी ब्रांच में एडमिशन ले लेते। तो आप हमें ऐसी कुछ स्कॉलरशिप बताएं जिससे वो सारा खर्चा हमारा मिनिमाइज हो जाए और हम अफोर्ड कर सके, ऐसी स्कॉलरशिप को हमें बताएं। यदि हम देखें तो प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत हाई होती है, हाँ MBBS में तो देखें तो प्राइवेट कॉलेज की फी 8 लाख से लेकर 10 लाख तक होती है। हाँ हाँ, सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो 3 लाख से 4 लाख तक वो की भी फीस बढ़ा दी गई है अभी तो तो। हाँ हाँ। हाँ, तो ये फीस भरना तो कई सारे छात्रों के लिए एक मुमकिन नहीं है। हाँ, तो जिस भी स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो, ये मैं बता रहा हूँ, ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर कर सकते हैं और ध्यान से सुनना, इसका- हाँ इसका लाभ ले सकते हैं। हाँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे MYSY MYSY स्कॉलरशिप के बारे में। MYSY का फुल फॉर्म तो आपने सबने सुना ही होगा, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना। योजना, ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा दी जाती है हाँ और इसकी अमाउंट रहती है 2 लाख से लेकर 2.5 लाख। 2.5 लाख। तो MYSY की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं MYSY के लिए? हाँ, जिसके भी पेरेंट्स की एनुअल इनकम 6 लाख से कम हो और जिसके भी 10th और 12th में 80 मार्क, हाँ। 80 PR से अप आया हो। 80 PR, यहाँ पर परसेंटेज नहीं 80 PR है। हाँ, 80 PR से ज्यादा हाँ। मार्क्स हो वो ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। हाँ हाँ, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने MYSY स्कॉलरशिप की देख लिया, लेकिन हम एक के भरोसे तो नहीं रह सकते ना, कोई दूसरी स्कॉलरशिप भी हमें बताइए जो स्टूडेंट को हेल्पफुल हो। हाँ, दूसरी स्कॉलरशिप ये है CMSS, इसका नाम भी आप सब लोगों ने सुना ही होगा, चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम। हाँ और ये स्कॉलरशिप गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जाती है। जो भी स्टूडेंट फाइनेंशियली वीक हो ये लोग ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो CMSS की साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दीजिए, मुझे क्या बार बार बोलना पड़ रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमें साथ में। तो जिसके भी पेरेंट्स की एनुअल इनकम 4.5 लाख से कम हो वो लोग ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर साल गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा 250 स्कॉलरशिप MBBS के छात्रों को दी जाती है और मेरिट के आधार पर ये स्कॉलरशिप दी जाती है। हाँ हाँ, तो आप जिस भी स्टूडेंट की अच्छी रैंक आई हो, अच्छे 12th में मार्क्स आए हो, ये लोग ये स्कॉलरशिप का बेनिफिट डेफिनेटली ले सकते हैं। CMSS स्कॉलरशिप के बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप CMSS की वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, तो भूलना मत। तो मैं उसकी लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ही, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो CMSS की सारी इन्फॉर्मेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने जान ली, एक्स्ट्रा भी रोहित भाई ने बताया, वो हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आगे भी कुछ गर्ल्स के लिए कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप है, वो रोहित भाई हमें बताएंगे। रवि भाई ने हमसे जैसे स्पेशल सवाल पूछा है कन्याओं की स्कॉलरशिप के लिए, तो हम बताते हैं कि कन्याओं के लिए एक रवि भाई स्कॉलरशिप है, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। हाँ, उसका नाम है कन्या केळवणी। जो भी छात्रा ये 12th खत्म करने के बाद MBBS में एडमिशन लेती है, हाँ वे छात्रा ये स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। हाँ, उसकी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जब आप MYSY स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, उसके साथ ही कन्या केळवणी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ उसमें ही ऑप्शन आता है, आपको उसी में अप्लाई कर देना है हाँ, और एक साथ आपको कॉलेज की जितनी भी फी है उतनी स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। मिल जाए। देखो ये स्कॉलरशिप सिर्फ कन्या के लिए, तो बॉयज इसे अप्लाई नहीं कर सकते। MYSY ना, MYSY बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कन्या वाली ऑब्वियसली अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आपने नाम ही देखा होगा, कन्या केळवणी। कन्या केळवणी यानी हाँ, ऐसी कोई स्कॉलरशिप अभी गुजरात गवर्नमेंट की नहीं है कि कुमार केळवणी के वेबसाइट कर सके। कुमार- ये स्कॉलरशिप तो कन्या अस बॉयज अस कन्याओं के लिए तो बता दिया कि कन्या के लिए वो पूरी फी उसकी माफ़ हो जाए। हम जैसे कुमार क्या, बेसिकली मुझे तो कोई भी स्कॉलरशिप नहीं आती, लेकिन हमारे ऑडियंस में काफ़ी सारे स्टूडेंट या फिर बॉयज़ होंगे उसको स्कॉलरशिप
के लिए मिल सकती है उसे स्कॉलरशिप, उसके बारे में कुछ हेल्पफुल टिप्स बता दीजिए। वो कौन सी स्कॉलरशिप या फिर अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, तो कन्याओं के लिए तो हमने बात कर ली। अब हाँ। बात करते हैं कुमार के लिए। हाँ, बॉयज़ के लिए कुमार। बॉयज के लिए, कुमार मीन्स बॉयज। हाँ तो कुमार के लिए कोई स्कॉलरशिप तो अभी है नहीं। हाँ आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा है कि जो भी ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का स्टूडेंट है, हाँ। वो एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। वो भी गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जाती तो ये एजुकेशन लोन है, वो जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते वो स्टूडेंट को मिल सकती है एजुकेशन हाँ, लोन? ये एजुकेशन लोन सभी जो एमबीबीएस कर रहे हैं सभी को मिल सभी को, यानी कि आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं या फिर आपकी इनकम पर ईयर इनकम आपकी फादर की 10 लाख से ऊपर है तो भी ये एजुकेशन लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। ये लोन का बहुत बड़ा बेनिफिट ये है हाँ। कि आपको 0 इंटरेस्ट पे मिलती है। हाँ। आप जब तक आपकी एमबीबीएस की पढ़ाई खत्म नहीं कर ले हाँ। तब तक ये लोन की इंटरेस्ट 0% रहेगी और उसके बाद 4% इंटरेस्ट पर चालू हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हाँ, उसके आप बाद एमबीबीएस कंप्लीट कर लो, उसके बाद 4% के रेट से शुरू होगा। हाँ शुरू होगा। हाँ। तो आप ये लोन का भी लाभ ले सकते हैं। हाँ। और जो भी स्टूडेंट एमबीबीएस करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान ऐसी कंट्री में जाना चाहते हैं, वो लोगों को भी ये एजुकेशन लोन का बेनिफिट मिलता है। तो वो लोग भी भूलना मत। हाँ हाँ। तो बोलिए। और लास्ट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात भी बता दूं कि अगर आप मेडिकल में या फिर कहीं भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के बाद आप फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते तो आपको सेकेंड ईयर में कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। ये एक बड़ा पॉइंट है, तो आपको पास होना जरूरी है। तो बस काफ़ी सारे पॉइंट हमने स्कॉलरशिप के कवर कर लिए। अगर हम ज़्यादा कुछ स्कॉलरशिप की बात करें, इंडिया में तो काफ़ी सारी स्कॉलरशिप है इंडिया में, तो हम पर्टिकुलर कोई भी एक स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको इंडिया की कोई भी स्कॉलरशिप के बारे में डाउट है, आप कोई भी स्कॉलरशिप उठा लो, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, रोहित भाई उसका आंसर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं रोहित का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत करना क्योंकि भाई बिजी रहता है तो उठा नहीं पाएगा, तो कॉल मत करना, आप मैसेज में पूछ सकते हैं। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू।